हेलो। आपका ऑनलाइन स्टडी विथ अमित में स्वागत है। मैं अमित विश्वकर्मा आपको अपने इस क्लास में इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट क्लास 10th का मैथ कराने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट 10th का मैथ कराऊंगा। अब याद देखिए, आपका आपका इसको स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे मैंने आपका जो सिलेबस है कि कितने आपके चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और यहाँ पर उसके मैंने नाम को मेंशन कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे नाम को लिख दिया है आपका। तो आप सबसे पहले देखिए, कोई भी है आपका कुछ भी स्टार्ट करते तो सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहिए, उसका सिलेबस को हमको पता होना चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, तब उसके साथ में हमको यहाँ पे बढ़ना चाहिए। और अभी आप देखिए, जब क्लास 10th है तो भाई आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, तो आप मेरे साथ जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा उसका आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर एक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, मतलब मैं आपके बारे में आपका जो किताब है, किताब के कितने चैप्टर उसकी थोड़ा सा परिचय बताऊंगा और थोड़ा सा वास्तविक संख्याएं पर हम डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, और जो भी मैं पढ़ाता जाऊंगा, जो भी आप उसको नोट्स अगर बनाते जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर आप एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए डिस्कशन करते हैं आपके पाठ्यक्रम पर। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर सारे चैप्टर्स के नाम आपको कर दिए हैं और आप एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा तो ये सारे आपके चैप्टर्स आपको मेंशंस मतलब वहां पे लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है आपका, तो पहला आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी इसके बारे में जानेंगे। इसमें आपका यूक्लिड थ्योरम है, उसके बारे में जानकारी हम करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में। आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में है कि आपके देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, मतलब इसमें दो आपके एक्स वाई आएंगे, दो इक्वेशन दिया रहेगा, उनको कई मेथड से सॉल्व करना होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। द्विघात समीकरण रहेगा, द्विघात समीकरण को देखेंगे। समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए आप क्लास 9th में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं, बहुपद के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं। अब देखिए आपकी इस मतलब क्लास 10th में क्या क्या नया होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे समांतर श्रेणी का एक नया चैप्टर रहेगा। ठीक है, त्रिभुज आपके लिए यहाँ पे कुछ आपका पहले जो आप क्लास 9th में पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा तो क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा है, तो वहां पर 9th में आपका सर्वांगसम त्रिभुज था। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, फिर आपका यहाँ पर क्लास 10th में जो आप पढ़ोगे तो वो आपका समरूप त्रिभुज के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, तो इसमें भी आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके थ्योरम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आपके थ्योरम रहेंगे, उससे रिलेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फिर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने थोड़ा सा आपका क्लास 9th में था, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिर आपके लिए देखिए आपका ये नया चैप्टर होगा, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे। आपका वृत्त हो गया, रचनाएं हो गया, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और आपका प्रायिकता। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर लेते जाएंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे और हम आपको समझाते रहेंगे। और देखिए हम आपको कहेंगे कि आप अभी से कॉपी किताब पेन उठा लीजिए। ठीक है, और जो भी मैं बताता जाऊंगा उसको आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ आप उसका नोट्स बनाते जाएंगे। आप एक बार जब आपका कंप्लीट नोट्स बन जाएगा तो आप कोई भी चैप्टर्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपके यहाँ पे चैप्टर जो आपका फर्स्ट है, आपका वास्तविक संख्याएं। देखिए आपका फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो क्या है, आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आपका वास्तविक संख्याएं, तो इस चैप्टर में आपका देखिए क्या है करना है, तो आपका यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, तो भाई चैप्टर का नाम है क्या, वास्तविक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो इसी को समझना चाहिए भाई कि आपका संख्याएं क्या है। तो यहाँ पे तो देखिए वास्तविक संख्याएं पे पहले हम बाद में आएंगे, पहले हम डिस्कशन करते हैं कि भाई हमारा क्या है, हमारा ये जो संख्या है, संख्या क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि भाई संख्या क्या होता है तो संख्या क्या कहेंगे, तो देखिए संख्या क्या है, मैंने पीछे लिखा है कि देखिए संख्याएं वो होते हैं, एक ऐसा गणितीय प्रतीक होता है, मतलब क्या होता है आपका, एक प्रतीक होता है जिससे हम क्या करते हैं, आपका उनका उपयोग करके क्या क्या करने में, आपका मापने में, आपका गिनने में, और क्या चीज आपका नामकरण के लिए प्रयोग किया जाता है।
नहीं समझ में आया? देखिए मैं समझाता हूं आपका कि भाई संख्याएं क्या है, एक गणितीय प्रतीक है। देखिए प्रतीक का मतलब आपका आपका इस तरह से कह सकते हैं आपका कोई चिन्ह है। जैसे अगर हम कहें कि भाई अगर मान लीजिए आपको मैंने कुछ भी आपका बना दिया, ठीक है, लाइक आपका जैसे मतलब कि आप यहाँ पे एक सिक्का बनाओगे, मतलब कॉइन बनाओगे, तो उसको क्या, वो ये तो सिक्का तो है नहीं आपका, उसका क्या करोगे, इस पर लिखोगे ना आपका यहाँ पर ऐसे, उसका एक प्रतीक बनाओगे कि हाँ ये आपका उसके जैसा है, तो आपका यहाँ पे तो आपका क्या है, संख्याएं गणितीय प्रतीक होती हैं जिनका क्या किसके करने में, आपका उनका मापन करने में, उनका गिनने में और उनका क्या करने में, आपका नामकरण में हम प्रयोग करते हैं। देखिए संख्याएं आपका क्या है, आपका मतलब अगर संख्याएं की बात करें तो ये क्या पूरा हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर अभी हम आपसे कहें कि भाई आपके पास कितने मोबाइल हैं, तो अभी आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बोलेंगे ना आपका एक मोबाइल है, मेरे पास क्या बोलेंगे, आपका एक मोबाइल है, तो क्या हुआ, तो वो एक वर्ड ही क्या है आपका, वो संख्या है आपका, ठीक है, तो उसको हम क्या कैसे कहेंगे भाई आपका एक, तो कैसे दिखाएंगे, तो आपको पता है भाई आप ऐसे एक का प्रतीक बनाएंगे तो ये पता चलेगा। तो समझ में आया आपका कि संख्याएं वो क्या होते हैं, गणितीय प्रतीक होते हैं जिनका उपयोग हम क्या करने में, मापने में, गिनने में, नामकरण में प्रयोग करते हैं। देखिए मापने में कैसे भी आपका, तो देखिए जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख दिए हैं कि कपड़ों की लंबाई मापना, भाई कुछ भी हो सकता है आपका, कपड़ा की लंबाई मापना, आपके घरों में दूध आता है तो भाई आप दूध माप कर लेते हैं, अगर देते हैं तो आपका दूध माप कर देते हैं, ठीक है। आपका मतलब हम कहते हैं भाई आपका 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए, ठीक है, तो क्या करते हैं अपने स्केल से हम क्या करते हैं वहां पर उसको माप पर खींचते हैं आपका, तो ये सब सारी चीजें क्या होता है उसमें आपका मापन होता है। खेत का क्षेत्रफल मापना है तो वहां पे मापन होता है, तो इन सभी जगह पे क्या आपका यूज होता है आपका, यहाँ पे संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे गिनने में, पंक्ति में कितने छात्र हैं, जैसे आप मतलब कि प्रेयर में खड़े होते हैं तो मैं पूछता हूं भाई भैया वहां पे आपके कितने, एक पंक्ति में बताइए कितने छात्र हैं, या टोटल कितने छात्र मतलब असेंबली में कितने आपके छात्र हैं, तो भाई आप सभी लोग काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद जितने होंगे 100 1500 जितने भी हैं आपके वो पंक्ति में, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका गिनने के लिए काम में आ गया, ठीक है। आपका नामकरण, ठीक है, नामकरण का कहने का मतलब जैसे आप परीक्षा में एग्जाम देते हैं तो आपके परीक्षा में कितने, आपका नंबर 1 क्वेश्चन रहता है, नंबर 2 क्वेश्चन रहता है, नंबर 3 रहता है, तो परीक्षा में उत्तर देते समय जो प्रश्नों की संख्या लिखा होता है वही क्या है भाई आपका, वो उस पर आपका नामकरण किया रहता है कि आपका ये फला नंबर 1 है, फला नंबर 2 है, फला नंबर 3 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तो ये चीज आपका है, तो आपका संख्याएं क्या है, तो संख्याएं एक गणितीय प्रतीक होता है जिनका उपयोग हम क्या करने में, आपका मापने में, गिनने में और नामकरण में प्रयोग करते हैं। तो मापना समझ में आ गया होगा, गिनना भी समझ में आ गया, नामकरण जहां पर हम नंबरिंग करते हैं जिसको आप कहते हैं नंबरिंग करना, ठीक है, कि नंबर फर्स्ट पे ये है। जैसे आप क्या करते हैं, आपका रोल नंबर क्लास में होता है तो क्लास में रोल नंबर 1 होता है, नंबर 2 होता है, तो वहां पे नामकरण किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो आपका रोल नंबरिंग करने में आपका वही चीज है, आपका यहाँ पे नामकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपका यहाँ पे संख्याएं आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आपका ये संख्या हो गया। अब चलते हैं, देखिए आपका यहाँ पे संख्या के प्रकार कितने होते हैं, कि संख्या कितने भाग में है या कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो कुछ संख्याओं पर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए आज संख्या पे बात करते हैं। चलिए ये देखते हैं आपके संख्याओं के प्रकार, आपके संख्याएं कितने प्रकार के हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो होता है भाई आपका कौन सा, प्राकृतिक संख्या, कौन सा भाई आपका प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं तो आप समझ सकते हैं जिसको आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। एक्चुअली होते क्या, तो हमारे जो नेचर में, हमारे प्रकृति में, जैसे अगर हम आपके पूछे कि आपके रूम में कितने आपके टेबल्स हैं, आपके पास कितने पेन हैं, ठीक है, आपके पास कितने घर हैं, आपके घरों की जो संख्या, रूमों की संख्या वो कितनी है, तो जो प्राकृतिक हमारे आसपास सभी दिखाई देते हैं, अगर उनको हम काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, तो उसको क्या करने के लिए, चिन्हित करने के लिए जो भी संख्याएं होती हैं आपका वो क्या हो जाती है, सारी आपके प्राकृतिक संख्याएं आती है, जो हमारे नेचर में के आसपास कितने पेड़ हैं, तो ये क्या हो जाते हैं आपके, ये प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है, तो भाई आपका सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होता है, ठीक है। कौन सा होता है आपका, 1 होता है। तो आपका यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक भी आपका, ये आपका
ये इनफाइनाइट तलक ले। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपका 1 2 3 4 5 आपका यहाँ पे इनफाइनाइट। अगर आपसे कोई पूछ देता है भाई कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे 1 हो जाता है। और मतलब कहां तलक ले, तो आपका ये अनंत तलक ले। ये देखिए आपका ये जो आपका यहाँ पे मैंने बनाया जैसे उल्टा 8 जैसा लग रहा है आपका, तो ये उल्टा 8 नहीं है, ये क्या है भाई आपका, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, ये आपका अनंत का साइन है, इसका मतलब इसको प्रतीक दिखाते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है आपका, तो पूर्ण संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या के साथ साथ जो प्राकृतिक संख्या है कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट है, उसी में क्या आ जाए आपका जीरो आ जाए। क्या आ जाए आपका, जीरो आ जाए, तो वो क्या हो जाती है आपका पूर्ण संख्याएं होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होंगे, तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्या, क्या शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है आपका, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आपका होल नंबर कहलाता है। तो आपका 0 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट कहां तक भाई आपका, ये आपका इनफाइनाइट तक ये भी रहेगा। कहां तक हो जाएगा, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आपका यहाँ पे इनफाइनाइट। अगर आपसे मैंने पूछ दिया भाई, कोई आपसे पूछ दिया कि भाई बताइए क्या होगा कि आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो आपका कौन सा होगा, आपका हमेशा 0 होगा। कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए ऋण पूर्णांक की बात करते हैं। देखिए जैसे आपने कभी नंबर लाइन बनाया होगा, तो उस नंबर लाइन में क्या होगा भाई आपका, तो यहां पर ये आपका मान लीजिए इसको मिड पॉइंट है, या यहाँ पे मतलब इसको मिड पॉइंट या रेफरेंस बिंदु, ठीक है, संदर्भ बिंदु ले लेते। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 है। तो अगर यहाँ पर ये आपके जो दाहिना हाथ है इधर आपका, और ये आपका बायां हाथ है, तो यहाँ पे माइनस, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो सभी क्या होंगे, आपके धनात्मक होगी। और यहाँ पे जो इधर बाएं तरफ लिखी जाएंगी वो सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। अब देखिए, तो जो ऋण पूर्णांक होता है, तो आपके यहाँ पे जो बाएं तरफ की जो पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे आपका कौन सी भाई आपकी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका जैसे माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट, फिर आपका आते आते -100, फिर आते आते -3 -2 माइनस कितना आपका 1 तक, 0 तक नहीं आपका, कहां तक आपका माइनस। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक ले जो भी संख्याएं होंगी, ठीक है, आपका ये जो ऐसी संख्याएं होंगी उसको क्या हो जाएगा आपका, वो ऋण पूर्णांक होगा। ठीक है, ऋण पूर्णांक होगा। देखिए इसको यहां से हम यहाँ पे आपका इसको i माइनस से डिनोट दिखाते हैं। ठीक है, कभी भी अगर आपको मतलब दिखाना होगा तो i के ऊपर माइनस लगा देते हैं, तो इससे पता चलता है कि किसकी बात कर रहे हैं आपका, तो ऋण पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। इसी तरह से भाई आपका यहाँ पे धन पूर्णांक है, तो जैसे आपको यहाँ पे, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक ले आपका, तो आपका यहां से अगर हम बात करें कहां तक ले चले जाए आपका, तो यहाँ पे i पॉजिटिव तक ले। ठीक है, तो यहाँ पे i पॉजिटिव तक चले जाएंगे, तो मतलब इसको दिखाते हैं i पॉजिटिव, सॉरी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ये आपका, ठीक है, इनफाइनाइट तक ले होगा। ठीक है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक आपका यहाँ पे पॉजिटिव आपका इनफाइनाइट तक होगा। अगर माइनस इनफाइनाइट से आपका घटते घटते आपका -1 तक आ जाए, तो आपका यहाँ पे ऋण पूर्णांक होगा। लेकिन 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते आपका प्लस आपका इनफाइनाइट की तरफ हो जाए, तो वो क्या हो जाए आपका धन पूर्णांक हो जाएगा। इसको आपको प्रदर्शित करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आपका i प्लस दिखाते हैं किसको, आपका धन पूर्णांक को। ठीक है, ये पूर्णांक हो गया आपका। अब देखिए आपका पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए आपका मैंने लिखा है कि ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक, मतलब कि ये पूरा माइनस वाले पूर्णांक और क्या आपके ये पॉजिटिव वाले, और साथ ही साथ क्या आपका 0 ना, क्या चीज आपका पूर्णांक क्या होते हैं, तो ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक, और साथ ही साथ शून्य जो सम्मिलित रूप से होता है उसको क्या बोलते हैं आपका, तो उसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको अगर आपको प्रदर्शित करना है तो भाई किससे प्रदर्शित करोगे, तो सिर्फ i से लिख दोगे। किससे लिख दोगे, आपका i से लिख दोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपका। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे अगर पूर्णांक इस पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करना है तो किससे करोगे, तो कैपिटल W से कर लो। इसको दिखाना है तो भाई किस नंबर से दिखा दोगे आपका, तो आपका कैपिटल N से दिखा लेंगे। ठीक है, देखिए सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या आपकी वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। कितने से विभाजित हो जाए, आपका 2 से। ठीक है, आपका जो 2 से विभाजित हो जाए वो आपका सम संख्या होता है। जैसे आपके कौन कौन से नंबर, आपका 2
4 6 8 डॉट डॉट आपका कहाँ तक वेव का यहाँ पे इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, 2 4 6 8 आपका यहाँ पे, लेकिन वो संख्या किससे होना चाहिए आपका, 2 से विभाजित होना चाहिए आपका। और आपको पता है कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित हो जाता है, तो आपको पता है, यहाँ पे आपको पता नहीं तो जान जाइए, कभी भी अगर हमने जैसे आप यहाँ पे लिखा 3 8 7 2 9, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर यहाँ पे ये क्या संख्या सम संख्या होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं है कि नहीं है। अगर इसके इकाई अंक में कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8, अगर ये आपको मिल जाए देखने को, तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ ये सम संख्या है, अदरवाइज ये क्या आपका सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये आपका सम संख्या है, तो आप कहेंगे आपका ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो सम संख्या आपका 2 4 6 8 आपका यहाँ पे इनफाइनाइट। विषम संख्याएं क्या होती है आपका, तो विषम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से क्या हो आपका विभाजित नहीं हो। जस्ट इसका उल्टा, सम संख्या क्या आपका जो 2 से विभाजित, मतलब कि भाग देने पर वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो वो आपके वो सम संख्या। विषम संख्याएं क्या सभी होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से आपके विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, 2 से विभाजित नहीं होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। और जिसके लास्ट में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, तो आपका 1 3 5 7 आपका 9। अगर किसी भी संख्या के अंतिम मतलब कि इकाई अंक में 1 3 5 7 9 दिखाई दे तो आपका क्या होगा, वहां पर वो संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या हो जाती है। तो आपका एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 डॉट आपका यहाँ पे इनफाइनाइट, लेकिन वो 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वो संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो एक, ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जो एक स्वयं और उसके अलावा किसी संख्या से और विभाजित हो जाता है। क्या क्या मैंने बोला भाई आपका, कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, खुद तो स्वयं से कट जाए, एक से भी कट जाए, आपको पता है कि कोई भी संख्या तो एक से कट ही जाएगा। ठीक है, तो एक से कट जाए, खुद से कट जाए, और किसी अन्य संख्याएं से कटती हैं, तो वो संख्याएं क्या होती है आपका, भाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान सुनिएगा कि भाज्य संख्या क्या होता है, एक से कटे, खुद से कटे, स्वयं से कटे, और किसी और संख्या से कट जाए, तो वो क्या होती है आपका भाज्य संख्याएं होती है। जैसे अगर हम आपको बोलें कि भाई 12, ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा, तो 12 एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि अब भाई आपका इसका देखिए, आपका ये 1 से कटेगा, ये आपका 12 से खुद से तो कट जाएगा, लेकिन आपको पता है 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और आपका यहाँ पे कितने से कट जाएगा, आपका 6 से भी कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे अगर एक और खुद के अलावा एक भी फैक्टर, मतलब एक भी उसको कोई संख्या काट देता है, तो वो संख्या क्या हो जाता है आपका भाज्य संख्या हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो सिर्फ क्या आपका एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उसको क्या बोलते हैं आपका अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें भाई कि 7, तो 7 क्या होगा, देखिए आपका 1 से कटेगा, और कितने से कटेगा भी आपका 7 से कटेगा, तो और किसी संख्या से कट रहा है, तो किसी संख्या से नहीं कट पाएगा। ठीक है, जब नहीं कट पाएगा तो भाई आपका ये क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्याएं हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका ये जितना भी आपका है प्राकृतिक, पूर्ण, ऋण संख्या, धन, सम, आपका विषम, भाज्य, अभाज्य और पूर्णांक, ये आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। इसको जितना मैंने बताया अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने कॉपी पेज का नोट्स बना लेंगे। ठीक है, नोट्स बनाए रखेंगे तो आपको फ्यूचर में आपका रिवीजन करते समय आप तुरंत जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, डिस्कशन करते हैं आपका इन संख्याओं पे, परिमेय संख्या पर आपका। आइए परिमेय संख्या देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या है, ठीक है, परिमेय संख्या आपका क्या है, तो आप परिमेय संख्या क्लास 8 में भी पढ़ेंगे, यहां भी हम आपको बताते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या था, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसको हम क्या करते हैं P/Q के रूप में लिख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में हम लिख लेते हैं, वो अगर उसको आप लिख पाते हो तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखिए, और कंडीशन इसमें होगा कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, आपका परिमेय संख्या का तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख लेंगे, और जहां पर Q बराबर क्या होना चाहिए,
शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू आपका शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू क्या होते हैं भाई आपका, तो यहाँ पर इसको ये पूर्णांक होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होते हैं आपका पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक अभी हमने बताया ना आपको कि जैसे प्लस आपके हैं माइनस वाले भी, ठीक है, आपके क्या भी प्लस वाले भी हैं और आपका जीरो वाले भी हैं। तो लेकिन आपको कंडीशन क्या रखना है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो अगर उसको आप लिख सकते हो तो आपका यहाँ पे पूर्णांक होगा, ठीक है। मैं इसको और एक डिटेल्स करेंगे जब आपके टॉपिक पर आएंगे तो और इसको हम अच्छे से बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका अपरिमेय संख्या क्या है, तो जस्ट इसी का अपोजिट, ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आपका अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब लास्ट देखिए आपका यहाँ पे बचा आपका वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होता है भाई आपका, तो आपके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय की संख्याओं के सहित, ठीक है, परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्याएं अगर साथ साथ भी आ जाते हैं, नहीं साथ भी आते हैं, तो अगर ये साथ में है तो वो सभी संख्याएं क्या होती है आपकी वास्तविक संख्याएं। मतलब कि आपका कहने का मतलब है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये साथ साथ है, साथ भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है आपके पूरे वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, क्या आपके वास्तविक संख्याएं हैं। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहां तक आज मैंने कहा ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आपके चैप्टर्स का मैंने बताया क्या चैप्टर्स था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे संख्या के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बनाने के बाद अब इसका मैं पर डे आपको रेगुलर क्लास देता रहूंगा, ठीक है। आप पर डे में आपको मैं सुबह आपको करीब 9 बजे तक आपको वीडियो आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को देखिए आपका वहां पर रेड में आपका आप ओपन करेंगे तो वहां पे सब्सक्राइब करने के लिए लिखा होगा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल जो अगर वहां पे बगल में घंटी है उस घंटी को बजा दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पर वो आपको मैसेज आएगा, तो आप इसको देखते रहिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसको लाइक करिए, ठीक है।